सबसे पहले आप सभी लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दो 2024 में बैठने वाले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो 2 फरवरी को बैठने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को माता रानी हमेशा के लिए आशीर्वाद बनाए रखे, सब पास हो, सबके चेहरे पर रौनक आए। एगो बात बता देते हैं कि जिनको लाना है 12th में 100 में 100, उसको आज के इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं, एकदम 100 क्वेश्चन को रट जाना है। चर्चा तुम्हारी भी बड़ी खास होगी जिस दिन 100 में 100 का रिजल्ट आपके हाथ में होगी। तो इसलिए 100 का रिजल्ट देखिए, किस्मत वाले ही 100 में 100 लाते हैं, लेकिन इतना हमको पता है कि उस 100 में 100 लाने वाले आप भी हैं। आपकी भी किस्मत बहुत बेजोड़ है। बस आज जानते हैं जो परीक्षा में बैठने जाता है ना, तो अंदर तो लगता है कि साला मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जो 100 में 100 भी लाता है उसको भी खुद के पता नहीं होता है कि हमारा 100 कैसे आ गया। वह भी आप ही के जैसा अभी सोचता होगा कि काश मेरा भी 100 में 100 आ जाता। जो आपके टाइम जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, उस टाइम जो बिहार बोर्ड में टॉप होगा, उस जो टॉप करेगा उसको भी अभी इतना ही धड़कन बढ़ा हुआ है जितना आप लोग का धड़कन बढ़ा हुआ है। उसको भी नहीं पता है कि 100 कैसे आएगा। बोले अब उस दिन उसका किस्मत अगर 100 में 100 आ गया तो एकदम ऐंठत निकलेगा, साला कौन बोलेगा, लेकिन अभी उसका भी दिल धड़कता होगा। तो इसलिए अभी आप लोग को दिल धड़काने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तेज बताएंगे। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज के इस वीडियो में बतलाएंगे 81 से लेकर 100 तक, थोड़ा सा तेज बताएंगे। तो जिसको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे कर करके देखिएगा, थोड़ा सा तेज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को बता देते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को 80 तक बतला दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से 81 से चालू करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। आप पूरा एकदम ध्यान तो देखते जाइएगा। थोड़ा सा रुकिए, ठंड लग रही भाई, बड़ी ठंडा है। हाँ बड़ी ठंड लग रही है। अब चलिए, अब एक और बात ध्यान दीजिएगा। इस सफलता पाने वालों के लिए कह रहे हैं, जिसको भी सफलता का स्वाद चखना है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता मेहनत वालों पर ही कुर्बान होती है। जो लोग मेहनत के एकदम आदी हो गए हैं, नहीं होता है कि अब देखिए आज हम लोग का बहुत ठंड है, बहुत बेहद ठंड है। कितना आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी को कितने का फ़ोन आया होगा, वो ठंड वो नहीं देखा होगा, तुरंत खेत में साग खाने चला गया होगा। आज साग खाने चला गया होगा और क्या बोलता है बे, आज वो कहती होगी करे आज तो बड़ी ठंडा बजी, बड़ा रौदा है, क्या करे आगू नहीं बे, ठंडा लगता है, आज ठंडा बा। उसको ठंडा लग रही है तब वो नहीं कहेगा कि ठंडा है। तो वो जो जुनून है उससे मिलने के लिए वही जुनून होना चाहिए आपको एग्जाम में 100 लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 81 नंबर में। ध्यान तो देखिएगा बाबू। निम्न में कौन ऋणेतर है? ऋणेतर का मतलब होता है माइनस नहीं होता है, मतलब कि माइनस छोड़ के 0 1 2 3 4 प्लस में कुछ वो हो जाएगा, वो आपका ऋणेतर कहलाएगा। ऋणेतर का मतलब कि माइनस नहीं होता है, माइनस को छोड़ के, मतलब x का मान 0 से बढ़ या बराबर, चाहे y का मान 0 से बढ़ या बराबर, मतलब कि x y का जो मान होना चाहिए वो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माइनस में नहीं होना चाहिए। भले 0 हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाए, 0 से बढ़ हो जाए, 0 से छोट नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि निम्न में कौन ऋणेतर है, तो माइनस छोड़ के सब क्या हो जाएगा, ऋणेतर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया रहेगा जिसे दूध दे देगा, माइनस नहीं है तो मार दीजिएगा ऑप्शन, 0 दिया मार दीजिएगा ऑप्शन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। आप लोग से उद्देश्य फलन पूछ रहा है, तो उद्देश्य फलन पूछ रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य फलन का मतलब होता है समीकरण जो होता है जेड बराबर होता है, मतलब कि जेड बराबर कुछ वो हो, जेड माने जेड और कुछ भी इधर लीजिएगा उसके बीच में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि 12 हो छोटा हो, 12 या बराबर हो छोटा या बराबर। अगर ये चारों में कोई रहेगा तो उद्देश्य फलन नहीं होगा। उद्देश्य फलन का जो पहचान होती है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। अगर बराबर रहेगा तो उद्देश्य फलन है, और बराबर नहीं होगा तो उद्देश्य फलन
नहीं है। एकदम क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज इसलिए बतला रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग का टाइम बहुत कम है, ठीक ना। इतना ध्यान रखिएगा कि पागलपन और जुनून में इतना ताकत होता है कि जिसके लिए आप लोग पगला जाइएगा तो समझ जाइए कि उसको पाक रहिएगा। इस दुनिया का एक कड़वा सच है कि जो जिसके लिए जितना टाइम दिया है एक न एक दिन वो उसका हो के रहा है। एक लड़का किसी लड़की को पटाने के लिए कम से कम उसके आगे पीछे 1 महीना तक डोलता फिरता है, इसके बाद बात होती है, फिर 4 महीना आगे पीछे हाय हेलो संगतिया आल जाल बनाएगा और 6 महीने के बाद उससे मिलने चला जाता है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर 83 नंबर में देखिए, 83 जो दिया है हाई आप लोग का मॉड है। मॉड को तोड़िएगा तो तिरछा तिरछी गुणा, 3 का 6 के साथ गुणा माइनस, आगे बढ़िएगा तो 5 का 4 के साथ गुणा, 6 18, 5 का 20, 20 में से 18 घटाइएगा -2, आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद देखिए इसको समझाएंगे तो ध्यान तो समझिएगा, इस समझ में जब आ जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी की बार जो ग्राफ का क्वेश्चन है 500 को पूछने जा रही है 2024 में। इस बार जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछने जा रही है आप लोग का इस टाइप का 5 नंबर तो फोकटे में मिल गया है गधा। अब फिर तो ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कर शॉर्ट में 2-3 गो क्वेश्चन पूछेगा, तो एकदम इसको बढ़िया से एकदम घोर के पी जाइएगा। तो चलिए, बेवायरोध x + y छोटा या बराबर 4, x 12 या बराबर 0 और y 12 या बराबर 0 के अंतर्गत z, ठीक कह रहा है कि z बराबर 5x + 7y का अधिकतम मान बताइए। अधिकतम मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है कि इससे कह रहे कि z का अधिकतम मान में एगो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे z का बड़ा मान आएगा वही आप लोग का अधिकतम मान होगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका न्यूनतम मान होगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को जब हल करने चलिएगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू कि सबसे पहले जो क्वेश्चन को उठाइएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो छोटा या बड़ा कोई भी चिन्ह हो इसको हटा दीजिएगा। तो छोटा या बड़ा चिन्ह को हटाइएगा तो देखिए हाई x + y, आज छोटा बड़ा को हटा के यहाँ पर बराबर कर देना है। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 4, x + y बराबर कितना हो जाएगा 4। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, x + y बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हर क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। पहला स्टेप में जो आप लोग को थ्योरी में बतलाए हैं, पहला स्टेप में x का मान 0 रखना है। तो यहाँ पर 0 रखिए, y बराबर 4, 0y को जोड़िएगा y बराबर 4, तो बिंदु होता है x y। तो x का मान 0 और y का मान कितना 4, तो 0 4 आ गया। फिर इसके बाद x का मान 0 हो गया, तो अब y का मान 0 रखिए। तो y के जगह पर 0 है x बराबर 4, x 0 जोड़िएगा x बराबर 4, तो बिंदु हो जाएगा x y। तो x का मान 4 और y का मान 0। अब बिंदु 0 4 के लिए, तो बिंदु 0 4 के लिए चलिएगा। देखिए पहला ये बिंदु है, एगो इस बिंदु को लेके चलिए, एगो ये बिंदु, दोनों बिंदु को लेके चलिएगा। तो बिंदु 0 4 पर चलिएगा, 0 4 पर, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5x + 7y। तो हाई आप लोग का x का मान है, हाई आपका y का मान है। तो x के जगह पर 0 y के जगह पर y का मान 4, तो 5 ले 0 में गुणा हो गया तो 0, अब प्लस 4 28, 28 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28। तो एगो तो 28 निकल गया इस बिंदु पर। अब इस बिंदु पर चलिएगा 4 0 पर, तो 4 0 पर चलिएगा तो देखिए 4 0 के लिए तो x आई y, तो x का मान 4 है, y का मान 0, तो z का मान रखिए यहाँ पर। तो देखिए z का मान किधर है, z किधर है, z है क्या z, अब बराबर x, तो x का मान x के जगह पर 4 और y का मान y के जगह पर 0, 5 का 20
और 7 ले 0 में गुना हो गया 0, 20 0 कितना 20। तो अधिकतम मान न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग से अधिकतम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम मान पूछेगा तो दिमाग मत लगाइएगा, जो सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ जेड का मान 28 दिया, यहाँ पर 20, दोनों में सबसे बड़ा कौन है 28। तो जो सबसे बड़ा होगा वो अधिकतम मान, और जो सबसे छोटा होगा न्यूनतम मान। समझ में आ गया। तो आप लोग से पूछा जा रहा है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 28, यही आप लोग का आंसर। इसी तरह से देखिएगा 85 भी एकदम सेम टू सेम 84 की तरह बनेगा। ये जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम 84 की तरह, सेम टू सेम, ठीक है। 86 भी सेम टू सेम 84 की तरह, सेम टू सेम 84 की तरह, ठीक। फिर इसके बाद 87 क्वेश्चन सेम टू सेम 84 की तरह, सेम टू सेम 84 की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद 88 क्वेश्चन सेम टू सेम 84 की तरह। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक ही टाइप का आएगा, दबा के। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, दबा के मारना है, ठीक है। बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचा लो या बिन मेहनत करके अपना इज्जत खो दो। अब सोचिए आप लोग के हाथ में है कि बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचाओगे कि मेहनत करके इस दुनिया में इज्जत बनाओगे। तो मेहनत करके इज्जत बना लेना, बहाना बना के इज्जत नहीं बचाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़े पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। कितना लोग होता है कि अपने पिता को गरीबी को दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करता है। छोटा, अरे तुम्हारा जब जन्म उस घर में हुआ है कि इतना खुश होना चाहिए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारी दुनिया है। उस छोटा के पास, अमीर के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, पाने के लिए कुछ नहीं होता है, उस वह नपुंसक होता है। तो इसलिए आप लोग का जन्म जिसका गरीब घर में होता है ना, वो दुनिया का बेताज बादशाह होता है। तो आप लोग बेताज बादशाह है। चलिए 88 भी 84 की तरह बनेगा। अब चलिए 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताइए। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कह रहा है। इसको मानिए x, इसको मानिए y, इसको मानिए z। तो दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो x का मान 2 पावर में 2 प्लस y का मान 4 पावर में 2 प्लस z का मान 6 पावर में 2। दो दूनी का 4, चचौ का 16, छछा के 36, 10 के जोड़ दीजिए 56, 56 का वर्गमूल 2√14। एकदम क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकदम ध्यान तो देखिएगा बाबू, थोड़ा सा जान से फास्ट पढ़ा रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए। अब देखिए, दो समतलों 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4, एगो ई दिया है और एगो ई दिया है, के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए, चूंकि दूरी का जो सूत्र होता है यही होता है, दूरी बराबर d2 माइनस d1 बाटा में √a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा कि सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए और फिर इसके बाद ई क्वेश्चन को उतारिए। और दो तीनों में है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 दूतिया 4, 2 चौका 8 और बराबर कितना 12। अब देखिए 2 से ही कटाइए, 2 छक्का 12, तो ई वाला सेम टू सेम है 6। अब यहाँ पर पूरा ध्यान तो देखिएगा, तो 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो ए बी सी हो गया। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। इसको देखिए, इसको मानिए d1 और इसको मानिए d2, और d1 और इसको d2। तो d1 बराबर 4 और d2 बराबर 6। तो दूरी बराबर सूत्र होता है d2 माइनस d1 बाटा में √a² प्लस b² प्लस c² मॉड में, ठीक। तो d2 का मान दिया है 6 माइनस d1 का मान दिया है 4 √a का मान 2 के स्क्वायर, b का मान 3 के स्क्वायर, c का मान 4 के स्क्वायर। 6 में से 4 घटल 2
दो दूनी का 4, तितली का 9, चचौ का 16, 16 9 4 29। मोड़ को बाहर कीजिए, सेम टू सेम यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चा, ये आप लोग का 2 चैप्टर का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताइए। साइन इनवर्स 1/√2 का मान। तो अब बताइए साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/√2 होता है? तो साइन π/4 का। साइन साइन खत्म, π/4 आंसर। क्योंकि फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन x का फार्मूला x होता है। तो साइन साइन खत्म मतलब कि x बचा है, तो साइन साइन खत्म, π/4 आंसर। अब देखिए 91 में दिया है, 91 में दिया है, ध्यान तो देखिएगा। 91 हो गया ना जी। अब 92 कॉट इनवर्स -1/√3, यही ना दिया है जी, यही दिया है। अब देखिएगा एगो फार्मूला होता है कॉट इनवर्स -x बराबर पाई कॉट इनवर्स x। ताई x के जगह पर 1/√3 है, तो x के जगह पर 1/√3 और पाई जस के तस। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है यही होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के जगह पर 1/√3। अब देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉट π/3 का। कॉट कॉट खत्म, तो पाई माइनस π/3, 3 से पाई में गुणा होगा 3 पाई माइनस पाई, बाटा में 3, 3 गो पाई में से 1 पाई घटाइएगा 2 गो पाई/3, यही आप लोग का आंसर। ठीक, अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 93। तो ई बचवा कह रहे कि कॉट इनवर्स -x का मान बताइए, तो इसका फॉर्मूले होता है, याद कर जाइएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 94। ये आप लोग को पीछे बार बार बतला है, प्लस माइनस प्लस पधा के तोड़ देना है, प्लस माइनस प्लस पधा के क्या करना है, तोड़ देना है। अब इसके बाद 95, तो इसका ही फॉर्मूले होता है साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 + x² का फॉर्मूला इतना होता है, याद कर जाना है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिए बाबू, कह रहा है कि 2 तल 3x + 7y + 4z = 8, 2x - 3y + 2z = 5 के बीच का कोण बताइए। तो कोण cos थीटा का फॉर्मूला यही होता है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, आइयो क्वेश्चन को उतारिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान रखिए, आई A1 B1 C2 जितना मानवा है सब रखिए, हल कर दीजिए। हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। अब 7 आई xy बराबर 1 xy, तो कह रहे कि इसका मान बताइए, इसका फॉर्मूले होता है, याद कर जाइएगा, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसके बाद आइए 2 रेखाओं जिनके दिक् अनुपात इतना और इतना है। 1 मिनट, लाइन आ गया। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 2 रेखाओं जिनके दिक् अनुपात हतना हतना है, तो के बीच का न्यून कोण, बीच के न्यून कोण का फॉर्मूला यही है जो पीछे बताए। अब देखिए इसको A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2 मानिए। देखिए मान लिया यही। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका मान रखिए, मान रख के हल कीजिएगा तो cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो cos π/3 का, cos cos खत्म, थीटा बराबर π/3, यही आप लोग का आंसर। अब कह रहा है कि बिंदु हतना और हतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो देखिए ई बिंदु को लिखिए, ई बिंदु को लिखिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो रेखा का जो समीकरण होता है यही होता है।
अब क्या कीजिए कि x1y1 z1 x2 y2 z2 जो दिया है यहाँ पर मान रख दीजिए। मान रखने के बाद यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। क्या हुआ जी? बुक 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 कर रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। लाइन कट गया है थोड़ा सा, देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट अंतिम क्वेश्चन 100 कर है, किसका मान बताइए। आप लोग खुद जानते हैं कि पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तो नीचे वाला में से ऊपर घटा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 2010 में से 6 घटाइए 4 आएगा, 12 में से 7 घटाइए 5 आएगा, 13 में से 8 घटाइए 5 आएगा। तो R1 बराबर R1 माइनस R2, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दिए हैं। देखिए थोड़ा गलती दिखा गया है, R2 माइनस R1, तो घटाइएगा तो इसमें से ही घटाइएगा 4, इसमें से ही घटाइएगा 5, इसमें से ही घटाइएगा 5, ये वाला सेम टू सेम, आई भी सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाई आपका R1, हाई आपका R1, हाई R3, दोनों आपस में क्या है बराबर। जब बराबर रहेगा तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो अब आप लोग का पूरा टोटल 100 का 100 क्वेश्चन खत्म। पीछे शुरुआत से 5 को 6 को वीडियो है, 1 से लेकर 100 तक पढ़ा दिया आप लोग का VVI क्वेश्चन। एकदम रट के एकदम घोर के पी जाइएगा, इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन आने वाली नहीं है। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ। धन्यवाद।